गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप मेहनत अच्छी कर रहे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि एनटीपीसी के फॉर्म जो हैं दोस्तों वो स्टार्ट हो ही चुके हैं, वो चल ही रहे हैं आपके। तो अभी तक आपने एनटीपीसी के फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट होने से पहले दोस्तों आप अप्लाई कर दें, क्योंकि दोस्तों जब होता क्या है कि लास्ट डेट में होता है कि कभी साइड विजिट होता है, कभी कुछ। तो इससे अच्छा है कि आप 2-3 दिन पहले ही दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर दें। और आप सभी को पता है दोस्तों कि एनटीपीसी की शिफ्टें चल रही हैं, तो वो शिफ्टें आप लगाएं। और आप सभी को ये पता है कि जीके की जो क्लासें आपके लिए डाली जाती हैं वो हर रविवार को एक क्लास आपके लिए डाली जाती है, जिसमें दोस्तों एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड है दोस्तों आपका ये। और आपको बता दूं दोस्तों, आपका प्राचीन जो भारत था उससे रिलेटेड जितनी वीडियो बनती थी वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब स्टार्ट होने वाला है आपका मध्यकालीन भारत। और दोस्तों देखिए, मध्यकालीन भारत से ही दोस्तों भारत पर आक्रमण होने चालू हो जाते हैं, ये भी आपको पता है। और मध्यकालीन भारत की जो हिस्ट्री जो है दोस्तों वो स्टार्ट होती है आपके दोस्तों अरब आक्रमण से और तुर्क आक्रमण से। तो दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए। और मध्यकालीन भारत की दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, जिसमें दोस्तों हम अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण इन दोनों को ही समझेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है, जितनी बनती है वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। साथ में दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन भी हैं इसमें, लास्ट में हम क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों अरबों ने, यानी अरब आक्रमण हुए। फिर उसके बाद दोस्तों तुर्क आक्रमण। तो अरब आक्रमणकारी हैं दोस्तों आपके सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। फिर आते हैं दोस्तों आपके तुर्क आक्रमणकारी, जिनमें दोस्तों महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये 2 होते हैं। तो इन तीनों ही आक्रमणकारियों को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, अच्छी तरह से थ्योरी समझनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। और लास्ट में दोस्तों आपके लिए HW क्वेश्चन भी है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अरब आक्रमण से, और लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया था। यानी दोस्तों सिंध, यानी जो कि आपके प्राचीन समय में दोस्तों, मध्यकालीन के समय में जो कि आपका भारत में पड़ता था, वहाँ दोस्तों उबैदुल्ला के द्वारा दोस्तों 711 ईस्वी में एक अभियान भेजा गया, जो कि पराजित हुआ और मारा गया। फिर दूसरा अभियान दोस्तों बुदैल के नेतृत्व में, लेकिन यह भी असफल रहा। और सबसे सफल जो अभियान था वो था दोस्तों आपका तीसरा अभियान, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया, और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया था। कब दोस्तों? 712 ईस्वी में। और 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों मुल्तान को भी जीत लिया था। तो यही से दोस्तों जो है भारत पर अरब आक्रमण का जो स्थायित्व है जो है दोस्तों वो स्टार्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ही आपका दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम है, और शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम ही मैंने आपके लिए पढ़ाया था यहाँ पर। तो मोहम्मद बिन कासिम के लिए जितनी भी थ्योरी बनती है वो सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड थ्योरी थी। कुछ और बची है उससे भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले भारत पर जजिया कर किसने लगाया? तो किसने लगाया दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। यानी मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, बाकी अन्य सभी से लिया जाता था। और इसमें कुछ और भी व्यक्ति थे जिनसे दोस्तों ये जजिया कर नहीं लिया जाता, जैसे कि ब्राह्मण, विकलांग, बच्चे, वृद्ध, पुरुष और महिला जो थे उनसे भी जजिया कर नहीं लिया जाता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, और औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया।
और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोबारा से। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनते हैं। तो ये दोस्तों कुछ आपकी थ्योरी थी मोहम्मद बिन कासिम से, यानी दोस्तों अरबों से, जहाँ से हमारा जो है दोस्तों विदेशी आक्रमण स्टार्ट होते हैं। अब सारी चीज़ें जो देखनी है दोस्तों वो देखनी है महमूद गजनवी, और आपका जो है दोस्तों देखिए मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। तो इसी को हम पढ़ेंगे और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है और अच्छी तरह समझना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, भारत पर तुर्क आक्रमण, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही से आप सभी को पता ही है दोस्तों, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे दोस्तों मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका जो है हिस्ट्री जो है दोस्तों स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो तुर्क थे दोस्तों, वो चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। और 1962 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, यानी दोस्तों जैसे यामनी साम्राज्य भी कहा जाता था, उसकी स्थापना की, और जिसकी राजधानी गजनी थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो किसने की? अलप्तगीन ने। और जिसकी राजधानी थी क्या थी दोस्तों? हाँ, गजनी। तो अलप्तगीन के बारे में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, खाली आपसे पूछा जाएगा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये की थी दोस्तों अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अलप्तगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें से एक सुबुक्तगीन था। और अलप्तगीन के बाद दोस्तों सुबुक्तगीन ही जो है दोस्तों गजनी का शासक बना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सुबुक्तगीन, तो इसी के बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपका जो क्या थ्योरी बनती है सुबुक्तगीन से। तो यह है दोस्तों आपका सुबुक्तगीन, जो कि 977 से 997 ईस्वी तक ये रहा था। और भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। और मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। आपसे पूछा जाता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्क आक्रमणकारी पूछे तो सुबुक्तगीन। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने दोस्तों 986 ईस्वी में पंजाब के शाही राजवंश के शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया और उसे दोस्तों पराजित किया था। और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे, एक तो अब्दुल कासिम महमूद और एक इस्माइल। और दोनों के मध्य दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध जब हुआ तो अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ था और गजनवी का जो है दोस्तों शासक बना था। तो ये थी दोस्तों सुबुक्तगीन की हिस्ट्री। अब बात करते हैं दोस्तों महमूद गजनवी की। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका कार्यकाल जो है दोस्तों 998 से 1030 ईस्वी तक रहा था। तो इसने दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया था। कौन दोस्तों? महमूद गजनवी। तो चलिए दोस्तों इसकी और कुछ थ्योरी है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। और महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उसके कुछ संपत्ति को लूट लिया था। और महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मौत हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना भी आपकी थ्योरी चल रही है सारी थ्योरी आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है। क्यों? थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए ही ली जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों जीके जो है दोस्तों एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई का भी जो है दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है एग्ज़ाम का। एनटीपीसी का तो खैर अभी नहीं हुआ,
लेकिन आपका आरपीएफ एसआई का हो चुका है, जबकि आपका एनटीपीसी का भी हो, सॉरी दोस्तों, एएलपी का भी हो चुका है, एएलपी टेक्नीशियन का भी हो चुका है, आरआरबीजेई का भी हो चुका है। तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ से आप जीके कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं। तो ये सारे टॉपिक जो भी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे जीके हो, या फिर अन्य कोई चीज़ें कराऊँ, वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ऐसा ना सोचें कि एनटीपीसी के लिए करा रहे हैं तो एनटीपीसी वाले ही करेंगे, नहीं, जेई वालों को भी करना है, एएलपी वालों को भी, और अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं महमूद गजनवी के साथ दोस्तों फिरदौसी, अलबरूनी और उत्वी जैसे इतिहासकार भी जो है भारत आए थे। तो फिरदौसी ने जो है रचना की दोस्तों शहनामा की, अलबरूनी ने दोस्तों रचना की किताब उल हिंद की, और उत्वी ने रचना की दोस्तों किताब उल यामनी की। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। और अगली थ्योरी है दोस्तों मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उसके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। कब दोस्तों? 1173 में। और 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, और यह इसकी पहली वजह नहीं दोस्तों, विजय थी। और 1178 में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह पराजित किया, तथा यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। तो ये भी आक्रमण आपको याद रखना है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को किसने हराया दोस्तों? भीम द्वितीय ने। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। लेकिन दोस्तों फिर 1191 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों पराजित हुए, और मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बना लिया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ थ्योरी और है। देखिए दोस्तों थ्योरी जितनी भी थी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान जो थे। ये आपके भारतीय अभियान है, एक एक करके आपको देखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका सोमनाथ का, जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको याद रखने हैं। और 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आपके दोस्तों मोहम्मद गौरी के अभियान थे, जिसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 92 में द्वितीय युद्ध, और ये कन्नौज का युद्ध दोस्तों, जो कि जिसे हम दोस्तों चंदावड़ का युद्ध कहते हैं, जो कि जयचंद के विरुद्ध लड़ा गया। और एक था दोस्तों 1195 में बयाना का युद्ध, जो कि कुमारपाल के विरुद्ध लड़ा गया था। तो ये 3-4 आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये आपकी कुछ थ्योरी थी जो मैंने आपके लिए बताई, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। और थ्योरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों अभी तुरंत, क्योंकि दोस्तों अब इससे आगे हम जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चनों को आपको बड़े हिसाब से आंसर देना है, और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को आपको बताना है। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए दोस्तों मैंने जब थ्योरी कराई थी वहाँ मैंने आपके लिए बताया था कि मुस्लिम आक्रमण था, एक था तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? महमूद गजनवी। और मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था वो मुसलमानों को छोड़कर विकलांग, बच्चे, वृद्ध, महिला और पुरुष, इन सभी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था?
तो किसका था दोस्तों? अल हज्जाज का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब भारत पर सफल आक्रमण किया था? तो कब किया दोस्तों? 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता किस ग्रंथ से चलता है? तो किससे चलता है दोस्तों? चचनामा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? धन दौलत लूटना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है इस्लाम धर्मावलंबियों में से भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? अरबों ने, फिर उसके बाद दोस्तों तुर्कों ने, फिर ईरानियों ने, फिर फारसियों ने। तो अरब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, यानी किसका वर्णन किया गया है चचनामा में? तो ये किया गया है दोस्तों अरबों द्वारा सिंध पर विजय का जो विवरण है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि सिंध विजय के समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? मात्र 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है दिरहम सिक्के किसने चलाए थे? तो ये जो क्वेश्चन है इसका दोस्तों आपको कमेंट में आंसर बताना है। HW क्वेश्चन है आपका, कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों ये आपकी थ्योरी और कुछ क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।